हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल लॉजिकल अड्डा पे। तो पिछली वीडियो में हमने आपको सिलॉगिज्म का कुछ बेसिक टॉपिक बताया था और उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस लाए हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस है दोस्तों कि जो अगर 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं कि वो 10 क्वेश्चन में से कम 3 क्वेश्चन तो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। उसमें से केवल कुछ नहीं, बस वही डेटा चेंज होगा। एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, बट मतलब सेम क्वेश्चन वही होगा, बस डेटा इधर उधर होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज ये 10 क्वेश्चन हम लोग फोड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। ये दोस्तों देखते हैं अपना आज का ये क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है। स्टेटमेंट से देखते हैं हम लोग। तो पहला स्टेटमेंट है एटलीस्ट सम चेयर आर टेबल। तो इसका ये हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। एटलीस्ट सम चेयर आर टेबल। तो एटलीस्ट मतलब यहाँ पे लग गया तुम्हारा ये रिस्ट्रिक्शन। ये हो गया अपना चेयर और ये हो गया टेबल। उसके बाद क्या बोला है, एवरी टेबल आर बेड। एवरी टेबल आर बेड। उसके बाद है ऑल बेड आर रूम। ये हो गया अपना ऑल बेड आर रूम। तो कंक्लूजन क्या है, ऑल रूम आर टेबल, ऑल रूम आर टेबल। ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है। उसके बाद क्या बोला है कि ऑल टेबल बीइंग बेड इज पॉसिबिलिटी। ऑल टेबल बीइंग बेड इज पॉसिबिलिटी। ये है ही है, तो पॉसिबिलिटी कहाँ से, ये भी गलत हो गया। तो दोस्तों हम आपको सैंपल आंसर्स दिखा देते हैं। ये हमारा सैंपल आंसर्स है, ये देखना। ऐसे ही आंसर्स देखने को मिलते हैं। जैसे ए हो गया आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। बी हो गया बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 इज ट्रू। सी हो गया नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू। डी हो गया ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। ई हो गया ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। तो इस वाले का आंसर हो जाएगा हमारा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू। उसके बाद आइए दोस्तों हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ फ्यू पेन इज पेंसिल। अ फ्यू पेन इज पेंसिल। इसके लिए हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। अ फ्यू पेन इज पेंसिल, यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन लग गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि नो पेंसिल इज रबर। ये हमारा पेन हो गया, ये हो गया पेंसिल। उसके बाद नो क्या बोला है कि नो पेंसिल इज रबर। तो नो पेंसिल इज रबर का ये हो गया। ओनली रबर इज कटर। तो ये ऑल कटर इज रबर हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि अगर ये लिखा है तो उसको लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद आइए हम लोग अपना कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल पेन बीइंग रबर इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल पेन बीइंग रबर इज अ पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि ये कुछ पार्ट पेंसिल का है जो रिस्ट्रिक्शन शो कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता है, पॉसिबल भी नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ऑल रबर बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल रबर बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये यहाँ पे दिया हुआ है ओनली का कंडीशन जो ये रिस्ट्रिक्ट करेगा, तो यहाँ भी नहीं होगा। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर एंड नॉर में। उसके बाद आइए हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ओनली अ फ्यू कार इज अ बाइक। ओनली अ फ्यू कार इज अ बाइक। तो इसमें भी ये हो गया कार, ये हो गया हमारा बाइक। ओनली अ फ्यू दिया है, यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन लग गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि सम बाइक इज नॉट स्कूटर। सम बाइक इज नॉट स्कूटर। तो ये हमारा स्कूटर हो गया, ये हमारा स्कूटर हो गया। यहाँ से सम बाइक इज नॉट स्कूटर ये हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ऑल स्कूटी इज कार। ऑल स्कूटी इज कार, ये कार में आ जाएगा पूरा अपना स्कूटी। ये हमारा स्कूटी हो गया। तो उसका कंक्लूजन क्या दिया हुआ है कि सम बाइक आर स्कूटी इज ए पॉसिबिलिटी। तो हाँ सही है, ये स्कूटी में सम बाइक आ सकते हैं, पॉसिबल है, तो ये सही हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ऑल कार कैन बी स्कूटर। ऑल कार कैन बी स्कूटर। रिस्ट्रिक्शन तो इसके साथ में है, इसके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये क्या बोल रहे हैं कंक्लूजन में, ऑल कार कैन बी स्कूटर।
हाँ, तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो ये मतलब रिस्ट्रिक्शन इससे है। और यहाँ पे ये देख के कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और आंसर गलत मारेंगे, लेकिन ये आपका जो सम नॉट का कंडीशन होता है, तो ये मतलब अगर पॉसिबिलिटी पूछ रहा है तो ये यहाँ पे जा सकता है, तो ये भी हमारा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे कि बोथ 1 and 2 कंक्लूजन इज ट्रू। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 99% ऑरेंजेस आर एप्पल। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 0% से लेके 0.1% से लेके 99.9% तक हमारा सम के केस में होता है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा कि 99% ऑरेंजेस आर एप्पल, तो सम ऑरेंजेस आर एप्पल, ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि मोस्टली एप्पल्स आर पपाया, तो यहाँ भी वही मोस्टली का केस आया है, तो ये भी सम का केस होगा, मोस्टली एप्पल आर पपाया, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आल पपाया आर मैंगो, तो ये हमारा बन गया ये, ठीक। उसके बाद क्या है कंक्लूजन में क्या बोल रहा है कि सम ऑरेंजेस आर पपाया, सम ऑरेंजेस आर पपाया। इसके साथ जो है कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि नो पपाया इज ऑरेंज, नो पपाया, नो का कोई कंडीशन ही नहीं है। उसके बाद आप लोगों को कल हमने एक और बताया था कि अगर हमें आइदर और भी इसमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आइदर और के लिए क्या कंडीशन थी कि दोनों में जो है एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ भी ऑरेंज है, यहाँ भी ऑरेंज है, यहाँ पपाया है, एक कंडीशन होता है ये। और उसके बाद सम और नो का कंडीशन है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हम लोग मार्क करेंगे वो आइदर और का होगा, आइदर और। समझ में आया? अब हम लोग अपना पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि सम फोन आर टैबलेट, सम फोन आर टैबलेट। उसके बाद क्या बोल रहा है कि नो टैबलेट इज लैपटॉप, नो टैबलेट इज लैपटॉप। उसके बाद क्या बोल रहा है ऑल लैपटॉप आर कंप्यूटर, तो ऑल लैपटॉप इज कंप्यूटर, ठीक। कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि सम फोन्स आर नॉट कंप्यूटर, सम फोन्स आर नॉट कंप्यूटर। तो इससे ये जो है हमारा नो का कंडीशन जो है वो लैपटॉप के साथ है, कंप्यूटर के साथ है नहीं, तो इसका गलत हो जाएगा। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि सम फोन्स आर नॉट कंप्यूटर, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये कांड से में रॉन्ग हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा ऑल कंप्यूटर कैन बी टैबलेट, ऑल कंप्यूटर कैन बी टैबलेट नहीं, क्योंकि ये जो है ऑल लैपटॉप है और जो कंप्यूटर के अंदर है, तो ऑल ये हो नहीं सकता है, तो ये भी गलत हो गया। इसका क्या आंसर हो जाएगा, नाइदर नॉर का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू एडिडास इज पूमा, ओनली अ फ्यू एडिडास इज पूमा। ये हमारा एडिडास हो गया, ये पूमा हो गया, ओनली फ्यू है तो रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आल पूमा इज नाइकी, आल पूमा इज नाइकी। उसके बाद क्या है सम नाइकीज कैंपस, सम नाइकीज कैंपस, ये हमारा डायग्राम हो गया। उसके बाद कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम पूमा कैन बी कैंपस, सम पूमा कैन बी कैंपस। हाँ हो सकते हैं, हो सकते हैं, सम पूमा कैन बी कैंपस हो सकता है। उसके बाद क्या बोला है कि ऑल एडिडास कैन बी नाइकी, ऑल एडिडास कैन बी नाइकी। हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या बोला है कि ये जो है हमारा पूमा के साथ रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन नाइकी के साथ नहीं है, तो ये यहाँ पे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ये भी सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 कंक्लूजन इज ट्रू। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने सातवां क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ओनली अ फ्यू कैट इज डॉग। ये हमारा कैट हो गया, डॉग हो गया, ओनली फ्यू है तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दे देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि सम डॉग इज लायन, तो सम डॉग इज लायन कर देंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं ऑल लायन इज टाइगर, तो ये भी हो गया हमारा। तो क्या हुआ, इसका कंक्लूजन क्या होगा, ऑल कैट कैन नेवर बी डॉग, ऑल कैट कैन नेवर बी डॉग। सही है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता, ऑल कैट कैन नेवर बी, कितना भी कुछ कर लो नहीं होगा ये,
तो ये सही हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सम कैट इज टाइगर, तो ये इसके साथ कोई कंडीशन दिया ही नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलो। उसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन आता है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओनली अ फ्यू ईयर इज आई, ओनली अ फ्यू ईयर इज आई, तो ये हमारा ईयर हो गया, ये आई हो गया, और ओनली अ फ्यू है तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो गया। नो आई इज नोज, तो ये नो का कंडीशन नोज के साथ हो गया। उसके बाद ऑल नोज इज फिंगर, ऑल नोज इज फिंगर। अब कंक्लूजन क्या कर रहा है, एक बात देख रहे हैं दोस्तों, हम अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें अभी तक हम लोगों ने देखा है ये ओनली अ फ्यू कंडीशन वाला केस जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। और ये वाला तो आपको पक्का ना पक्का एग्जाम में मिलेगा, ये 100% श्योर है। ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेगा। और इसका एक मतलब ऐसा क्वेश्चन हमने, जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो अभी सॉल्व करवाएंगे आपको, वो 100% श्योर मैं हूँ कि वो एग्जाम में जरूर आएगा। तो इसका क्या हो गया, अभी कंक्लूजन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्या कह रहा है, ऑल ईयर इज नोज, ऑल ईयर इज नोज, ऑल ईयर इज नोज, इसका कोई कंडीशन ही नहीं है, हो भी नहीं सकता। यहाँ पे कुछ आई के साथ है और आई का जो है नोज के साथ रिलेशन नहीं है, मतलब नॉट का रिलेशन है, तो ये गलत हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा क्या है कि सम फिंगर बीइंग आई इज अ पॉसिबिलिटी, सम फिंगर बीइंग आई इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है, क्योंकि ये जो निगेटिव का है हमारा रिलेशन वो नोज के साथ है, फिंगर के साथ तो है नहीं, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ओनली टू कंडीशन इज ट्रू। उसके बाद हमारा आता है कि 9वां क्वेश्चन, हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू कीवी इज ग्रेप्स, इसमें भी वही आ गया। हम आपको बता रहे हैं ना, इसका एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ओनली अ फ्यू कीवी इज ग्रेप्स, ओनली अ फ्यू कीवी, ये कीवी हो गया हमारा, ये ग्रेप्स हो गया। उसके बाद क्या है, सम ग्रेप्स इज बनाना, सम ग्रेप्स इज बनाना, ऑल कीवी इज मैंगो, ऑल कीवी इज मैंगो, ये हमारा मैंगो हो गया। कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम बनाना इज मैंगो, सम बनाना इज मैंगो, मैंगो के साथ रिलेशन नहीं है तो ये नहीं होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, नो मैंगो इज बनाना, नो मैंगो इज बनाना, इसका भी नहीं होगा। लेकिन वो आ गया यहाँ पे सम और नो का कंडीशन, और दोनों एलिमेंट सेम है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो आइदर और का होगा, आइदर और। ठीक, अब जो अभी हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 10 की, वो आपको बताते हैं। और इसको, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से आप लोग देखिएगा, और इसको जितना ज़्यादा इस हो सके इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चन पक्का 100% आने वाला है एग्जाम में। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या कह रहा है कि सम होम आर नॉट हाउस, सम होम आर नॉट हाउस, ये होम हो गया हमारा, ये हाउस हो गया। उसके बाद क्या है, ऑल हाउस इज बिल्डिंग, तो ऑल हाउस इज बिल्डिंग। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल होम इज अपार्टमेंट, ऑल होम इज अपार्टमेंट। ठीक, उसके बाद कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, सम अपार्टमेंट आर नॉट बिल्डिंग, सम अपार्टमेंट आर नॉट बिल्डिंग, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यही बताने के लिए हम आपको ये क्वेश्चन लाए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे लोग बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम अपार्टमेंट आर नॉट बिल्डिंग, सम अपार्टमेंट आर नॉट बिल्डिंग, ये जो हमारा नो का रिलेशन है वो हाउस के साथ है, बिल्डिंग के साथ तो है नहीं। तो हम लोग कैसे श्योर हो सकते हैं कि ये अपार्टमेंट बिल्डिंग नहीं होगा, ये श्योर नहीं है। तो ये हमारा हो सकता है, हाउस से अगर बोलता तो सही होता, लेकिन ये बिल्डिंग से बोल रहा है तो ये नहीं होगा। ठीक, ये गलत है, सम अपार्टमेंट आर नॉट बिल्डिंग, ये हो सकता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सम अपार्टमेंट आर नॉट हाउस, सम अपार्टमेंट आर नॉट हाउस,
तो देखो इसका ये पूरा होम जो है ये अपार्टमेंट का पार्ट है, तो इसका जो कुछ हिस्सा होम के साथ नहीं है तो वही कह रहा है कि सम अपार्टमेंट आर नॉट हाउस, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि ओनली टू, कंक्लूजन 2 इज ट्रू। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा और इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, तो इसी तरीके के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। और ये तो पक्का है कि इस 10 क्वेश्चन में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।